मुझे ये आपकी जो दूसरी किताब है जिंदगी का सफर जी, नसरीन मुन्नी कबीर से, जी, आपकी जी। वैसे भी आपकी उनसे जितनी भी बातचीतें हैं आप लोगों को खोज के पढ़नी चाहिए, गानों के बारे में, सिनेमा के बारे में। इसी में शायद वो एक प्रसंग है ना जिसमें बच्चे जाके कब्र पे कह रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया। ये सही है। ये क्या था, मेरे जो ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर थे जी। उनका नाम था फजले हक। वो पहले ही वॉज द चीफ जस्टिस इन अवध स्टेट। तो उस जमाने में चीफ जस्टिस को कहते सदरुल सुदूर। सरदुल सुदूर, सदरुल सुदूर, सदरुल सुदूर के सदरों का सदर। अच्छा। तो वो कहते, पर देन ही लेफ्ट दैट जॉब जब ये सब शुरू हुआ एंड ही केम टू दिल्ली। एक 21 आदमी की बनी थी एक कमेटी जो प्लान कर रही थी बहुत ही सही तरह से। आपने सुना होगा वो कमल का फूल और रोटी जी, बटते थे, वो सब मैसेजेस, गदर के निशान। गदर। वो हुआ ये कि इतना हिंदुस्तानी भरा हुआ बैठा था उस वक्त कि इन्होंने तो अगले कई महीने बात करने वाले थे कि ऑर्गेनाइज तरीके से ये रिवोल्ट होगा और इनको अंग्रेज़ों को हम बाहर करें। ये हमारे एक बीजेपी के जर्नलिस्ट थे, बीजेपी के वो राज्यसभा में मेंबर भी थे। स्वप्न दास गुप्ता? नहीं, चंदन मित्रा? नहीं, वो हिंदी के थे। राजनाथ सिंह? मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशन है उनसे, और तो मेरा नाम दीनानाथ मिश्रा? मैं खैर बलबीर पुंज जी, बलबीर पुंज। उन्होंने आर्टिकल लिखा इस पे कि उस 21 मेंबर की कमेटी में, क्योंकि ये चीफ जस्टिस रहे थे और लॉ के आदमी थे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। एंड ही रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये गदर कामयाब हो जाएगा तो नया मुल्क कैसे चलेगा। तो उसमें उन्होंने इस हिस्से से लिखा था कि साहब वो जो कानून उन्होंने लिखा था, आइन लिखा था, उसमें काउ स्लॉटर पे कैपिटल पनिशमेंट रखा था फजले हक ने। खैर वो तो फेल हो गया रिवोल्ट और वो जेल भेज दिए गए और वहीं मरे वो काला पानी में। उनके बेटे थे अब्दुल हक जी, वो भी इनकी तरह टीचर थे। उनका भी मदरसा, अच्छा मदरसा तो कुछ अजीब चीज़ समझा जाता है, मगर वो कोई और तरह के मदरसे थे जो माइंड में मदरसा आज है वो वैसे नहीं होते, तो सीरियस एजुकेशन की चीज़ थी। तो वो अपने स्टूडेंट से कहते थे, बाप तो मर गया था वहाँ, कि जब हिंदुस्तान अगर मेरे मरने के बाद आज़ाद हो तो एक काम करना तुम लोग, मेरी खबर पे आके बताना कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। क्या बात। वो he died 50 years in perhaps 97 या कुछ ऐसा, 1897 में उनकी डेथ हो गई। उसके 50 साल बाद मुल्क आज़ाद हुआ। तो उनके स्टूडेंट जो बूढ़े हो गए थे उनको याद थी ये बात कि यार हमारे उस्ताद कहते थे कि जब हिंदुस्तान अगर आज़ाद हो जाए मेरे मरने के बाद जब भी हो तो मेरी खबर पे आके कहना। तो दैट ओल्ड मैन वॉकड आउट एंड ही सेड कि मैं कब्रिस्तान जा रहा हूँ। एंड विद इन नो टाइम एक पूरा जुलूस बन गया। और वो जुलूस कब्रिस्तान पे गया, जत्था पूरा। हाँ जत्था। और वो उस कब्र पे खड़े होके उस बूढ़े आदमी ने, जो स्टूडेंट था कभी, उसने कहा अब्दुल हक साहब हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, और वहाँ मिठाई बांटी गई। क्या बात। अच्छा, उसको देखने वाले भी आज जिंदा हैं खैराबाद में। भाई 47 में जो 2 साल 3 साल 4, आज वो 80s लेट 80s में होंगे, लेकिन हैं जिन्होंने जुलूस देखा था अपनी आंखों से। ये सीतापुर वाला खैराबाद? जी हाँ, सीतापुर वहीं के, तो हमारे बाप दादा उधर ही के थे।